अब सामान्य रूप से जो आंख होती है वो बहुत दूर तक देख सकती है, अनंत तक देख सकती है। एक स्वस्थ मनुष्य की आंख जो होती है वो अनंत तक देख सकती है, और यानी इतनी दूर देख सकती है कि वो अनंत तक देख सकती है, उसकी कोई सीमा नहीं कहां तक देख सकती है। और जो निकट की वस्तु जो होती है उसकी एक सीमा है, वो कहां तक देख सकती है, वो केवल 25 सेंटीमीटर तक देख सकती है। तो आंख का दूर बिंदु, दूर बिंदु, दूर बिंदु का अर्थ है कि वह बिंदु, अधिकतम दूरी पर स्थित वह बिंदु जहां तक हमारी आंख देख सकती है, उस बिंदु को हम कहते हैं दूर बिंदु। तो दूर बिंदु कहां पर होता है आंख का? अनंत पर। हमारी आंख अधिक से अधिक जितनी दूर देख सकती है उस बिंदु को हम कहते हैं दूर बिंदु। तो ये कहां होता है? अनंत पर। और एक होता है निकट बिंदु, यानी वह कम से कम दूरी जहां तक हमारी आंख देख सकती है, स्पष्ट रूप से देख सकती है, नहीं मतलब केवल स्पष्ट रूप से देख सकती है। अगर हम हाथ को अपने यहां पर रख लेंगे तो हम ठीक से नहीं देख सकते, इतने करीब रखेंगे तो हम किसी भी चीज को ठीक से नहीं देख पाएंगे। उसके लिए भी जरूरी है कि हम पीछे खिसकाते जाओ, देखो कहां पर तुमको साफ दिखाई देना शुरू होता है, समझ लो वहां तक तुम्हारा निकट बिंदु है। यानी इससे करीब लाओगे तो तुमको साफ नहीं दिखेगा, इससे दूर जाओगे तो साफ दिखेगा। तो निकट बिंदु का मतलब है आंख के करीब, वह कम से कम दूरी क्या है जहां तक आंख जो है वो स्पष्ट रूप से देख सकती है। तो एक स्वस्थ आंख के लिए जो निकटतम बिंदु होता है वो होता है 25 सेंटीमीटर। अगर आंख स्वस्थ है तुम्हारी तो, अगर आंख गड़बड़ है तो ये बिंदु की दूरी घट बढ़ सकती है। तो एक स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु जो होता है वो अनंत पर होता है, और निकट बिंदु जो होता है वो 25 सेंटीमीटर पर होता है। इसको हम स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी भी कहते हैं। 25 सेंटीमीटर क्या होती है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। न्यूनतम, न्यूनतम का मतलब सबसे कम। 25 से कम अगर हम करेंगे तो हमको ठीक से नहीं दिखाई देगा। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। एक नंबर का ये प्रश्न पूछा जाता है अक्सर कि दूर बिंदु कहां पर होता है? अनंत पर। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? 25 सेंटीमीटर पर। या निकट बिंदु कहां होता है? तो वो 25 सेंटीमीटर तक। यानी हमारी आंख जो है, जैसे ये कोई एक आंख है मान लो, तो ये आंख जो है वो निकटतम तो 25 सेंटीमीटर की दूरी तक देख सकती है, ये 25 सेंटीमीटर अगर मान लें, और दूर कहां तक देख सकती है? वो अनंत तक देख सकती है। वो कहां तक देख सकती है? अनंत पर स्थित वस्तु को भी देख सकती है। अब यहां से तारे कितनी दूर हैं? सूरज कितनी दूर है? सूरज से भी लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर तारे हैं, और ये तारे सूरज से भी बड़े हैं, तब हमको इतने छोटे दिख रहे हैं। तो यानी जब हम तारे देख सकते हैं तो इसका मतलब हमारी आंख जो है बहुत दूर तक देख सकती है। तो 25 सेंटीमीटर से लेकर के और अनंत तक ये कहलाता है दृष्टि विस्तार। दृष्टि का विस्तार कहां तक है? दृष्टि विस्तार का मतलब है हमारी आंख कहां से कहां तक देख सकती है। तो कहां से देखना शुरू कर सकती है? ठीक से 25 सेंटीमीटर से। और कहां तक देख सकती है? अनंत तक। तो 25 सेंटीमीटर से लेकर के अनंत तक की दूरी, जो ये पूरा विस्तार होता है, क्षेत्र होता है, ये कहलाता है दृष्टि विस्तार। ये चीज क्या होती है? दृष्टि विस्तार। तो दृष्टि विस्तार किसे कहते हैं? वह संपूर्ण क्षेत्र जहां तक हमारी आंख देख सकती है उसे हम दृष्टि विस्तार कहते हैं। और यह 25 सेंटीमीटर से लेकर के और अनंत तक होता है। तो ये चीज होती है दृष्टि विस्तार। तो तुम्हें दूर बिंदु पढ़ लिया, निकट बिंदु पढ़ लिया और दृष्टि विस्तार पढ़ लिया। ठीक। अब इसके बाद आता है कि आंखों की समंजन क्षमता क्या होती है। हमने तुमको बताया था कल की जो नेत्र लेंस होता है वो अपनी फोकस दूरी को घटा बढ़ा सकता है। तो फोकस दूरी के घटने बढ़ने के कारण प्रतिबिंब की स्थिति बदल सकती है। अगर अलग अलग फोकस दूरी का लेंस इस्तेमाल करेंगे तो प्रतिबिंब की दूरी घट बढ़ सकती है। लेकिन यहाँ पर नेत्र के भीतर क्या होता है कि वस्तु को कहीं पर भी रखा जाए प्रतिबिंब हमेशा रेटिना पर ही बनता है, क्योंकि लेंस और रेटिना के बीच तुम्हारी आंख का आकार तो निश्चित है। तुम्हारी आंख जैसे इतनी बड़ी है तो अब यह आंख तो बढ़ेगी नहीं, अब इतनी बड़ी रहेगी हमेशा। एक निश्चित उम्र के बाद आंख बढ़ गई, बन गई जो कुछ बढ़नी थी। अब
लेंस यहां पर लगा हुआ है, ठीक, ये आंख है, ये लेंस लगा हुआ है, तो लेंस की जगह भी फिक्स है, और ये रेटिना है, मान लो ये तुम्हारा रेटिना है, तो लेंस और रेटिना के बीच की दूरी ये तो फिक्स हो गई। अब ये तो नहीं, रेटिना की दूरी कहीं नहीं, रेटिना खिसक के कहीं नहीं जाएगा। तो और वस्तु को हम कहीं भी यहां रख सकते हैं, कभी यहां रख सकते हैं, कभी यहां रख सकते हैं, कभी वस्तु को कहीं पर भी रख सकते हैं, लेकिन लेंस जो होगा वो इस प्रकार से अपने आप को एडजस्ट करेगा कि प्रतिबिंब हमेशा रेटिना पर ही बने। यानी यहां से अगर कोई किरण चल के जा रही है तो वो जाकर के रेटिना पर ही मिलेगी, तभी प्रतिबिंब बनेगा। यानी प्रतिबिंब हमेशा रेटिना पर ही बनेगा। तो ये लेंस जो होता है वो कभी तो इतना पतला हो जाएगा और कभी ये लेंस ऐसे हो जाएगा। तो लेंस अपनी मोटाई को घटा बढ़ा सकता है, कभी ये इतना पतला हो जाएगा, कभी ये इतना चौड़ा हो जाएगा। तो पतला चौड़ा होकर के ये अपनी फोकस दूरी को इस प्रकार से एडजस्ट करता है कि बनने वाला प्रतिबिंब यहां रेटिना पर ही बने, तभी तुमको वस्तु साफ दिखाई देगी। और लेंस के ठीक पीछे अगर प्रतिबिंब बन रहा होगा तो वही प्रतिबिंब तुमको स्पष्ट दिखाई देगा। प्रतिबिंब तो यहां से लेकर के यहां तक सब जगह बनता है, लेकिन क्योंकि किरणें सब तरफ फैलती हैं, प्रतिबिंब तो सब जगह बनता है, लेकिन जो सामने लेंस के ठीक पीछे प्रतिबिंब बनता है, यहां पर बनने वाला प्रतिबिंब एकदम साफ होता है। तो अगर हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उस वस्तु को हम आंखों के एकदम सामने रखते हैं, तो जब हम यहां पर देख रहे हैं तो हमको आसपास की चीजें भी दिखती हैं। हमको इधर दिख रहा है कि ये खिड़की है, ये ऊपर पंखा चल रहा है, यहाँ लाइट जल रही है, लेकिन हम देख इधर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमको इधर दिखता है। इसका मतलब प्रतिबिंब सब चीजों का बन रहा है, लेकिन हमको साफ कौन सी चीज दिख रही है? जो चीज हमारी आंखों के ठीक सामने है, वो चीज हमको साफ दिख रही है। तो जिस चीज को हमें एकदम साफ देखना होगा वो चीज हमको आंखों के ठीक सामने रखनी पड़ेगी। प्रतिबिंब तो उसके चारों तरफ के पूरे एरिया का बनेगा और सब चीजें तुमको दिखाई देंगी, लेकिन वो स्पष्ट नहीं होंगी। अगर हम तुम्हारी तरफ देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम, जो हमारे सामने मोबाइल लगा हुआ है, तो ये मोबाइल हमको साफ दिख रहा है, लेकिन हमको आसपास की चीजें दिख तो रही हैं, लेकिन वो स्पष्ट नहीं है, लेकिन सब हमको दिखाई दे रही हैं। तो इस प्रकार से जो प्रतिबिंब बनता है वो एकदम स्पष्ट बनता है स्थान पर। और इस स्थान को हमने बताया था कल, क्या कहते हैं जहां पर प्रतिबिंब एकदम स्पष्ट बनता है? इस बिंदु को कहते हैं पीत बिंदु। यानी लेंस के पीछे रेटिना पर वह स्थान जहां पर बनने वाला प्रतिबिंब स्पष्ट बनता है, साफ बनता है, उस स्थान को हम कहते हैं पीत बिंदु। तो ये क्रिया लेंस जो करता है अपनी फोकस दूरी घटाने बढ़ाने की, इस प्रकार से कि प्रतिबिंब हमेशा रेटिना पर ही बने, इस क्रिया को हम कहते हैं लेंस की समंजन क्षमता। समंजन क्षमता, पावर ऑफ एडजस्टमेंट। यानी लेंस क्या करता है? अपने आप को एडजस्ट करता है, समायोजित करता है इस तरह से कि प्रतिबिंब सदैव रेटिना पर ही बने। इसलिए आंख जो होती है वो हमारी कहीं की भी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकती है, अगर आंख स्वस्थ है तो ये चीज कहलाती है समंजन क्षमता। समझ में आई? बताओ हर्ष मौर्य। यस सर। ये चीज समझ में आई? आंख का समंजन क्षमता किसे कहते हैं? लेंस का वह गुण, नेत्र लेंस का वह गुण जिसके द्वारा वो अपनी फोकस दूरी को व्यवस्थित करके प्रतिबिंब सदैव रेटिना पर ही बनाता है, इस क्षमता को हम कहते हैं लेंस की समंजन क्षमता, पावर ऑफ एडजस्टमेंट। यानी वो अपने आप को कैसे एडजस्ट कर रहा है कि प्रतिबिंब जो है वो उसी जगह पर बने, तो इस एडजस्टमेंट को कहते हैं उस लेंस की क्षमता, समंजन क्षमता। ठीक है? और ये कब होगा? जब आंख हमारी एकदम स्वस्थ होगी। अगर आंख स्वस्थ नहीं है तो उस स्थिति में बनने वाला प्रतिबिंब जो होगा वो रेटिना पर ना बन करके इधर उधर कहीं और बन सकता है। तो वो कहां बन सकता है? या तो रेटिना के पहले ही बन जाएगा या रेटिना के आगे जाके बनेगा। तो उस स्थिति में बनने वाला प्रतिबिंब जो होगा वो हमको स्पष्ट नहीं दिखाई देगा, और ऐसी स्थिति में कहा जाएगा कि आंख में कोई दोष हो गया है, यानी दृष्टि का दोष हो गया है, दृष्टि दोष युक्त हो गई है, दृष्टि दोष आ गया है हमारी दृष्टि में। तो दृष्टि दोष क्या होता है? आंखों की वह स्थिति जब प्रतिबिंब रेटिना पर ना बन करके रेटिना से या तो पहले बन जाता है या रेटिना के पीछे बनता है।
तो ऐसी स्थिति को हम कहते हैं दृष्टि दोष। ये स्थिति कहलाती है दृष्टि दोष, यानी दृष्टि में दोष आ गया है। और जिसमें दोष नहीं होगा तब प्रतिबिंब कहां बनेगा? रेटिना पर बनेगा। जब दोष नहीं होगा अगर आंख में, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? रेटिना पर बनेगा। लेकिन अगर आंख में दोष होगा तो प्रतिबिंब या तो रेटिना से पहले बन जाएगा या रेटिना के आगे जाके बनेगा। तो उस स्थिति में जो बनने वाला प्रतिबिंब होगा वो स्पष्ट नहीं दिखाई देगा। तब वस्तुएं हमको साफ नहीं दिखेंगी बल्कि धुंधली नजर आएंगी। तो इसको कहते हैं दृष्टि दोष। और ये दृष्टि दोष दो प्रकार का होता है। एक होता है निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, और दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष। अब निकट दृष्टि दोष क्या होता है? निकट दृष्टि दोष वह दोष होता है जिसमें व्यक्ति को निकट की चीज, निकट माने पास, पास की चीज तो स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की चीज उसको साफ नहीं दिखती है। निकट दृष्टि दोष शब्द को सुन करके ऐसा लग रहा है कि निकट दृष्टि में दोष होगा, लेकिन इसका उल्टा होता है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु तो साफ दिखती है लेकिन दूर की वस्तु साफ नहीं दिखती है। उसी प्रकार से दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष वह दोष होता है जिसमें दूर की दृष्टि तो साफ होती है लेकिन निकट की वस्तुओं को ठीक से नहीं देख पाता है। निकट की दृष्टि जो होती है वो स्पष्ट नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति को कहते हैं दूर दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष हो सकता है आंख में या दूर दृष्टि दोष हो सकता है, या कभी कभी दोनों भी हो सकते हैं। तो निकट दृष्टि दोष क्या होता है? वह दोष जिसमें किसी व्यक्ति की आंख निकट की वस्तुओं को तो स्पष्ट रूप से देख पाती है परंतु दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाती है। तो ऐसे दोष को हम कहते हैं निकट दृष्टि दोष। तो ऐसा होता क्यों है? पहले निकट दृष्टि दोष के बारे में जानते हैं। ऐसा होता क्यों है? हमने अभी तुमको बताया कि सामान्य जो आंख होती है ये लेंस हो गया, मान लो ये कोई वस्तु है तो इससे किरणें चली, ऐसे आई, उत्तल लेंस है तो किरणें कहां बनेगी? यहां पर सब रेटिना पर मिल जाएंगी। तो जहां पर अपवर्तित किरणें जहां पर मिलती हैं वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। तो ये प्रतिबिंब कहां बन रहा है? रेटिना पर बन रहा है। ये सामान्य स्थिति है। एक स्वस्थ आंख में प्रतिबिंब इस प्रकार से बन रहा है। यहां पर कोई ये वस्तु रखी हुई तो इसका प्रतिबिंब यहां पर रेटिना पर बन रहा है। अब क्या होगा? अगर इस लेंस की गोलाई बढ़ जाए कोई तरीके से, कोई बीमारी में या किसी कारण से इस लेंस की गोलाई बढ़ जाए, अगर हम इस तरह से बन रहा है इस लेंस को, यानी ये रेटिना जो है ये बड़ा हो जाए, ये गोला जो है ये बड़ा हो जाए, तो अब क्या हुआ देखो, अब ये किरणें तो यहां पर मिल रही हैं, ऐसे करके अब हो जाएगा, स्थिति आ जाएगी नहीं आ जाएगी? यानी कटान बिंदु जो होगा वो रेटिना से पहले ही आ जाएगा। जो अपवर्तित किरणों का जो कटने का जहां पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं वो बिंदु कहां पर है? रेटिना से पहले ही है। तो ऐसी स्थिति में ये प्रतिबिंब जो होगा रेटिना पर साफ नहीं बनेगा, क्योंकि जब किरणें रेटिना पर मिलेंगी तो प्रतिबिंब साफ होगा उस स्थान पर। अब रेटिना किसी कारण से जो है वो नेत्र का गोला बड़ा हो गया है तो ये रेटिना पीछे खिसक गया है। रेटिना पीछे खिसक जाने के कारण अब लेंस जो है वो गड़बड़ कर पा रहा नहीं, ठीक से बना पा रहा है प्रतिबिंब उसका। तो क्योंकि लेंस और रेटिना के बीच की दूरी तो फिक्स थी तो लेंस अपने आप को इसी हिसाब से एडजस्ट करता है कि वो रेटिना तक बना पाए, लेकिन रेटिना ही पीछे खिसक गया है तो लेंस को दिक्कत होती है। तो ये ऐसी स्थिति में क्या होता है कि प्रतिबिंब जो होता है वो रेटिना पर ना बन करके रेटिना से पहले बन जाता है। तो जब कोई चीज रेटिना से पहले बन जाएगी और रेटिना पर ही प्रतिबिंब बनने पर वहां पर तंत्रिकाएं होती हैं, वो उस प्रतिबिंब की सूचना को लेकर के मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं और तब हमको दिखाई देता है। तो जब प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनेगा तो वहां तंत्रिकाओं को स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं दिखेगा, तो जैसा उनको दिखेगा धुंधला वही वो पहुंचा देंगी मस्तिष्क तक बात, तो हमको धुंधली चीज वो दिखाई देगी। तो ऐसी स्थिति में जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना के पहले बन जाता है। तो यहां पर अगर रेटिना होता तो साफ प्रतिबिंब बनता। अब यूं कि रेटिना पीछे खिसक गया है तो इस वजह से। दूसरा कारण ये हो सकता है कि लेंस की वक्रता जो है वो
गड़बड़ हो जाए, लेंस की एडजस्टमेंट की क्षमता कुछ गड़बड़ हो जाए, जिसकी वजह से लेंस जो है अपने आप को ठीक से समायोजित न कर पा रहा हो, तो ऐसी स्थिति में भी प्रतिबिंब जो होगा वो पहले ही बन जाएगा। यानी जब भी प्रतिबिंब जो है वो रेटिना पर ना बन करके रेटिना से पहले ही बनेगा, तो ऐसी स्थिति में जो दोष होगा उसको हम कहेंगे निकट दृष्टि दोष। यानी ऐसा दोष जिसमें व्यक्ति की आंख में बनने वाला प्रतिबिंब रेटिना पर ना बन करके रेटिना से पहले ही बन जाता है, ऐसे दोष को हम कहते हैं निकट दृष्टि दोष। और इस स्थिति में वस्तु को निकट की वस्तु में तो साफ दिखती, लेकिन दूर की वस्तुओं का प्रतिबिंब सही ढंग से नहीं बन पाता है, तो ऐसे दोष को कहते हैं निकट दृष्टि दोष। तो इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं? एक तो लेंस की वक्रता घट बढ़ जाना, गड़बड़ हो जाना। जैसे ये लेंस की गोलाई है, ये चीज जो है, ये गोलाई, ये जो है वो गड़बड़ हो जाए, बदल जाए, घट बढ़ जाए, किसी कारण से लेंस में खराबी आ जाए तो इसकी वक्रता जो है वो बढ़ जाए, तो ये दोष पैदा हो सकता है। या नेत्र गोलक का व्यास बढ़ जाए, यानी नेत्र का गोला ही थोड़ा बड़ा हो जाए पहले से, कुछ उसकी मांसपेशियां खिंच जाएं, या किसी अन्य कारण से, किसी बीमारी के कारण, तो उस स्थिति में भी ये निकट दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति को कहते हैं निकट दृष्टि दोष। तो एक चीज ध्यान कर लो कि निकट दृष्टि दोष कब होगा? जब बनने वाला प्रतिबिंब सदैव रेटिना से पहले बन जाएगा, तो ऐसे दोष को हम कहेंगे निकट दृष्टि दोष। और ऐसी स्थिति में व्यक्ति को वस्तु जो होगी वो साफ नहीं दिखाई देगी। तो फिर अब क्या किया जाए? अगर किसी को साफ नहीं दिख रहा है, ऐसी स्थिति पैदा हो गई है, तो क्या किया जा सकता है? अब रेटिना के गोलाई को तो काट के छांट के ठीक नहीं किया जा सकता है, कोई बढ़ाई का काम तो है नहीं कि काट छांट के रेटिना ठीक कर दिया, बड़ा हो गया था काट के छोटा कर दिया उसको, ये तो हो नहीं सकता यहाँ पर आंख में। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि लेंस को एक अलग से एडिशनल सपोर्ट दिया जाता है। क्या? जो किरणें पहले मिल जा रही हैं उन किरणों को थोड़ा सा फैला दिया जाए, जिससे कि वो थोड़ा आगे जाकर के मिले। अब रेटिना यहाँ के बजाय यहाँ पर हो चुका है, आ गया है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो किरणें पहले मिल जा रही हैं उनको थोड़ा सा फैला दिया जाए, जिससे कि वो आगे जाकर के मिले। यानी किरणों को फैलाने का काम किया जाए थोड़ा सा। ये जो किरणें आ रही हैं जो सिमट के यहाँ पर यहीं पर इकट्ठा हो जा रही हैं, आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, तो इन किरणों को अगर हम थोड़ा सा फैला देंगे तो क्या होगा? ये किरणें थोड़ा सा फैल के आगे जाके मिलेंगी, तब वो रेटिना पर मिल जाएंगी। यानी ऐसी स्थिति में क्या होगा? हम इसके लेंस के आंख के आगे हम एक अवतल लेंस लगा दें, क्योंकि किरणों को फैलाने का काम कौन करता है? अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं। पढ़ा था प्रकाश वाले पाठ में। अवतल लेंस जो होता है वो क्या करता है? किरणों को, जैसे ये अवतल लेंस है, इस पे कोई समांतर किरण आती है तो क्या होती है? ऐसे फैल जाती है। ये किरण जो होती है वो ऐसे चली जाती है, तो ये किरणें क्या करती हैं? फैल रही हैं। तो ऐसा लेंस इसके आंखों के आगे लगाना पड़ेगा जो किरणों को फैला देता हो। अब कितना फैलाए ये निर्भर करेगा लेंस की क्षमता पर। तो एक उचित क्षमता का लेंस लगाना पड़ता है आंख के आगे चश्मे में, और उसको लेंस को अब ऐसे हवा में तो टिकाया नहीं जाएगा, तो लेंस को टिकाने के लिए चश्मा रूपी एक यंत्र बनाया गया है, जिससे कि आंखों के आगे लेंस आ जाता है। तो जब इस लेंस से होकर के किरण गुजरेगी तो क्या होगा? वो किरण जो होगी वो थोड़ी सी फैल जाएगी। अगर ये मान लो किरण इधर से आ रही है तो क्या होगा? किरण थोड़ी सी फैल जाएगी, ऐसे करके ऐसे फैल जाएगी। जब फैल जाएगी तो ये आगे जाकर के फिर यहां पर काटेगी, आगे बढ़ के काटेगी फिर, क्योंकि जब पहले से थोड़ा फैली हुई होगी तो थोड़ा आगे बढ़ के काटेगी। तो जब थोड़ा आगे बढ़ के काटेगी तो वहां पर रेटिना पर पहुंच जाएगी वो। तो इस प्रकार से निकट दृष्टि दोष को हम किसी एक अवतल लेंस की सहायता से हम ठीक कर सकते हैं। एक उचित क्षमता का अवतल लेंस लगाने पर इस दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है। कुछ आई बात समझ में? बताओ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत पूछा जाता है? सर समझ में आ गया बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से, बहुत ये निकल भी जाएगा दिमाग से बहुत अच्छे से, बहुत जल्दी नहीं निकलेगा सर जी। अच्छा बताओ, निकट दृष्टि दोष क्या होता है? बताओ सर जी। हम लोग किसी चीज को देखते हैं तो लेंस हमारे, हमने पूछा है निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, ये बताओ पहले। कैसे जानोगे कि निकट दृष्टि दोष है? निकट दृष्टि दोष उसे कहते हैं, मतलब हम लोग दूर की चीज नहीं देख सकते, पास की चीज नहीं देख सकते, दूर की चीज देख सकते हैं।
गलत। हमने अभी तुमको बताया कि निकट दृष्टि दोष का मतलब, देखो इस शब्द से ऐसा लगता है कि निकट की दृष्टि में दोष है, लेकिन ये नहीं होता है, होता इसका उल्टा है। निकट दृष्टि दोष में निकट की ही वस्तु साफ दिखती है। निकट दृष्टि दोष में पास की ही वस्तु जो है वो साफ दिखती है, दूर की वस्तु साफ नहीं दिखती है। आई बात समझ में? हाँ, तो निकट दृष्टि दोष क्या होता है? वह दोष जिसमें व्यक्ति को निकट की वस्तु तो साफ दिखती है लेकिन दूर की वस्तु साफ नहीं दिखती है, ऐसे दोष को हम कहते हैं निकट दृष्टि दोष। आई बात समझ में? और ऐसा दोष क्यों पैदा होता है? क्योंकि इस दोष में क्या होता है कि किरणें जो होती हैं वो लेंस से अपवर्तन के पश्चात रेटिना से पहले ही मिल जाती हैं, इसलिए प्रतिबिंब जो होता है वो रेटिना से पहले बनने लगता है। इसी वजह से फिर ये हमको ठीक से नहीं दिखाई देता है। प्रतिबिंब जब रेटिना पर बनेगा तभी तुमको स्पष्ट दिखाई देगा, नहीं तो प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। तो प्रतिबिंब स्पष्ट न दिखाई देने के दो कारण हो सकते हैं, या तो रेटिना से पहले बन जाए या रेटिना के बाद बने, पीछे बने जा करके। तो उस स्थिति में प्रतिबिंब साफ नहीं दिखेगा। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि प्रतिबिंब जो होता है वो रेटिना से पहले बनता है, इसीलिए हमको साफ नहीं दिखता है। तो इसको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं? चश्मा अवतल लेंस चश्मा लगाते हैं। अवतल लेंस का चश्मा लगा करके हम इस दृष्टि दोष को दूर कर सकते हैं, और किसी भी पावर का नहीं। फिर जब हम जाते हैं चश्मा बनवाने के लिए तो क्या होता है, तरह तरह के लेंस लगा करके चेक करता है किससे दिख रहा है तुमको सही ढंग से। तो उचित क्षमता का, उचित पावर का, जो तुम्हारी आंखों के लिए ठीक हो, सबके लिए एक जैसी नहीं हो सकती। किसी का पावर कुछ होगी, किसी की आंख का पावर कुछ और होगा। अगर किसी सबको निकट दृष्टि दोष है 4-5 लोगों को, तो सबका एक ही जैसा लेंस सबके नहीं लगाया जा सकता, किसी का कम होगा, किसी का ज्यादा होगा। तो एक उचित क्षमता का, उचित पावर जो तुम्हारे आंखों के लिए ठीक हो, उतनी पावर का लेंस जो होगा वो तुमको लगाना पड़ेगा, तब प्रतिबिंब जो होगा वो रेटिना पर बनने लगेगा। तो वो कौन सा लेंस लगाया जाएगा? अवतल लेंस। अवतल लेंस लगाया जाएगा। तो निकट दृष्टि को दूर कर, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम किस लेंस का प्रयोग करते हैं? उचित क्षमता के अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो अब आता है दूर दृष्टि दोष। दूसरा दोष जो आंख का है वो होता है दूर दृष्टि दोष। तो दूर दृष्टि दोष किसे कहेंगे बताओ समीर? अगर सुना है तुमने तो बताओ, दूर दृष्टि दोष क्या होगा बताओ। दूर दृष्टि दोष किसे कहोगे? फिर गायब हो गया सर जी। बताओ, तुम ही बताओ, तुम तो बताओ। दूर दृष्टि दोष में हमें दूर की चीजें साफ दिखाई देती हैं और पास की चीजें साफ नहीं दिखाई देती, उसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। दूर दृष्टि दोष वह दोष होगा जिसमें दूर की चीजें तो साफ दिखेंगी लेकिन पास की चीज साफ नहीं दिखेगी। अभी जो तुमने पढ़ा उसका ठीक उल्टा। तो अब इसमें क्या होगा? इसमें जो है नेत्र की जो लेंस है उसमें कुछ ऐसी गड़बड़ी आ जाती है कि लेंस जो होता है वो प्रतिबिंब को रेटिना पर ना बना करके रेटिना से आगे बनाता है। जैसे यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है तो यहां से जो किरणें जाएंगी वो ऐसे मिलेंगी जाकर के बाहर, कहीं लेंस रेटिना के बाहर मिलेंगी जाकर के। ये अब बाहर यहां पर तो रेटिना आ जाएगा, तो प्रतिबिंब कैसे दिखेगा? ऐसा होगा, क्योंकि रेटिना के बाहर तो किरणें जाएंगी नहीं। किरणें तो रेटिना का जो बाहर वाला दीवार है वो कैसी है? वो तो अपारदर्शी है, तो किरणें बाहर तो जाएंगी नहीं। लेकिन यहाँ पर तुमको ऐसी स्थिति दिखाई देगी। तो अगर हमें इन किरणों को मिलाना हो तो हम डॉट लाइन से मिलाएंगे, तो हमें कहां पर मिलती हुई दिखाई देंगी? इस जगह पर मिलती हुई दिखाई देंगी। यानी यहाँ पर रेटिना पर जो किरणें बनेंगी वो ऐसी चौड़ा चौड़ा सा इलाका दिखाई देगा, जबकि होना कैसा चाहिए? बिल्कुल ये स्थिति बिल्कुल नोकदार होनी चाहिए, एकदम ऐसे ये चीज होनी चाहिए। लेकिन दिखेगी कैसी? ऐसे दिखेगा तुमको ऐसा। तो ऐसी स्थिति में जो प्रतिबिंब बनेगा वो साफ नहीं बनेगा, क्योंकि जब किरणें बिल्कुल नोक बनाएंगी वहां पर जाकर उसी जगह पर मिलेंगी एकदम, तब वो प्रतिबिंब सही बनेगा। वो ऐसे मिलेंगी अगर, तो वो प्रतिबिंब ठीक से नहीं दिखेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि ये किरणें अगर हम आगे बढ़ाएं इस लाइन को,
तो हमको यहां पर मिलती हुई दिखाई देगी। यानी अगर यहाँ ये रेटिना यहां पर ना होकर के यहां पर होता अगर, तो ये प्रतिबिंब साफ बनता। तो ऐसी स्थिति को हम कहते हैं दूरदृष्टि दोष। यानी वह दृष्टि दोष जिसमें प्रतिबिंब जो है वो रेटिना पर भी नहीं बनता है और रेटिना से पहले भी नहीं बनता है। कहां बनता है? अगर बनाए भी तो रेटिना के पीछे जाकर के बनता है। तो ऐसा बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है वो स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। तो इस दोष को हम कहते हैं दूरदृष्टि दोष। तो वह दोष जिसमें व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो सही दिखाई देती हैं, लेकिन पास की वस्तुएं ठीक नहीं दिखाई देती हैं। ऐसा किस लिए होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है वो रेटिना पर ना बन करके रेटिना से पीछे बनता है। तो इस प्रकार के दोष को हम कहते हैं दूरदृष्टि दोष। और ये क्या क्यों होता है? एक कारण तो वही है जो उसमें था कि लेंस की वक्रता कम ज्यादा हो जाए। लेंस की जो ये गोलाई है, दोनों तरफ की गोलाइयां हैं लेंस की, ये गड़बड़ हो जाए, ये ठीक से इसकी गोलाई न रह जाए पहले जैसी। तो ऐसे स्थिति में क्या होगा कि लेंस की क्रियाविधि प्रभावित हो जाएगी और वो लेंस जो होगा वो प्रतिबिंब जो है वो रेटिना पर नहीं बना पाएगा। यानी लेंस की समंजन क्षमता जो होगी वो कमजोर हो जाएगी। लेंस की जो पावर ऑफ एडजस्टमेंट है वो गड़बड़ हो जाएगी। इस वजह से ये ठीक से एडजस्ट नहीं कर पाएगा और प्रतिबिंब जो होगा वो रेटिना के पीछे चला जाएगा। तो ऐसी स्थिति में फिर प्रतिबिंब साफ नहीं दिखेगा। दूसरा है कि जो लेंस को बांधने वाली जो मांसपेशियां होती हैं, ये मांसपेशियां की क्रियाविधि भी कुछ गड़बड़ हो जाए, अगर ये मांसपेशियां कमजोर हो जाएं, तो जिससे कि नेत्र गोलक का व्यास जो होगा वो घट जाएगा। जैसे बताया था कि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, उसका व्यास बढ़ जाता है। ऐसे ही नेत्र जो होता है सिकुड़ भी जाता है नेत्र गोलक, तो इसका व्यास कम हो जाएगा। तो रेटिना होना चाहिए था यहाँ पे सिकुड़ के रह गया यहाँ पर, तो ये गोलाई कम हो गई नेत्र गोलक की, जिससे कि रेटिना जो होगा वो खिसक के अंदर आ गया। नेत्र का गोला पहले इतना बड़ा था, पिचक के इतना रह गया, तो क्या हो गया, ये दीवार पीछे आगे खिसक गई, नहीं खिसक गई? जब दीवार आगे खिसक गई तो प्रतिबिंब तो वहीं बनेगा। तो ऐसी स्थिति में दूरदृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है। वो स्थिति आने पर क्या होगा, क्योंकि प्रतिबिंब जो होगा वो रेटिना पर ना बनकर के रेटिना से पीछे चला जाएगा। इस स्थिति को कहेंगे दूरदृष्टि दोष। तो अब यहां पर क्या करना होगा इसको ठीक करने के लिए? देखो, निकट दृष्टि दोष में तुमने क्या किया था, एक ऐसा लेंस इस्तेमाल किया था जो किरणों को फैला देता हो। तो क्योंकि किरणों को थोड़ा फैलाना था, तो ऐसी स्थिति में तुमने वहां पर अवतल लेंस का इस्तेमाल किया था, क्योंकि अवतल लेंस जो होता है वो किरणों को फैला देता है। अब यहां पर क्या करना है, किरणें तो पहले ही से फैली हुई हैं, इनको क्या करना है, समेटना है। किरणों को थोड़ा और करीब रखना है जिससे कि ये यहीं पर मिल जाएं। यानी इन किरणों को हम थोड़ा सा समेट दें, जैसे जो चीज ऐसे जा रही है इनको समेट दें तो यहां पर मिल जाएगी, नहीं तो क्या होगा, वो आगे जाके मिलेगी। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, हम किरणों को थोड़ा सा समेटना चाह रहे हैं जिससे कि यहीं पर मिल जाए। तो किरणों को जो समेटता है वो कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस क्या करता है, देखो ऐसे उत्तल लेंस बनाया जाता है, तो ये क्या करता है, किरणों को इकट्ठा कर देता है एक जगह पर, किरणों को एक जगह पर अभिसरित कर देता है, एक किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है। तो यह हम बोलचाल की भाषा में किरणों को समेट देता है, जो फैल रही थी किरणें उनको समेट के एक जगह इकट्ठा कर देता है। तो ऐसा लेंस तुमको चाहिए इसको लगाने के लिए जो किरणों को थोड़ा सा समेट दे, किरणों को थोड़ा सा एक जगह और पास ला दे। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि जब यहाँ पर हम उत्तल लेंस लगा देंगे एक, तो ये किरणें जो होंगी वो थोड़ा सा सिमट के जाएंगी अंदर, और ये किरणें जो होंगी वो रेटिना पर मिल जाएंगी। तो उस स्थिति में ये लेंस का जो दोष है, वो आंख का जो दोष है ये दूर हो जाएगा। तो दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए, ठीक करने के लिए हम कौन सा लेंस इस्तेमाल करेंगे, हम एक उचित क्षमता का उत्तल लेंस प्रयोग करेंगे। किसके लिए, दूरदृष्टि दोष के लिए। क्योंकि उत्तल लेंस क्या करता है, किरणों को अभिसरित कर देता है, किरणों को समेट देता है। तो समेटने वाला लेंस जो होगा हमको एक उचित क्षमता का लगाना पड़ेगा, जिससे कि ये किरणें जो बाहर आगे जाकर के मिल रही हैं वो वहां पर ना मिल करके उससे पहले ही यहाँ पर मिल जाएं। तो ऐसी स्थिति तभी आएगी जब हम यहाँ पर एक उचित क्षमता का उत्तल लेंस प्रयोग करेंगे। तो दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस इस्तेमाल करना पड़ेगा, हमको उत्तल लेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आई बात ये?
तो ये हुआ दूरदृष्टि दोष। तो इस प्रकार से दूरदृष्टि दोष क्या होता है, निकट दृष्टि दोष क्या होता है, और इन दोनों प्रकार के दोषों को हम किस प्रकार से दूर कर सकते हैं, ये सब तुमने समझ लिया कि नहीं, बताओ। यस सर। और किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को अगर पास की चीज ठीक से नहीं दिखाई दे रही, इसका मतलब क्या हुआ, ये बताओ। अधिक से अधिक कितनी पास की वस्तु को देख सकते हो साफ, बताओ, अभी बताया था। सेंटीमीटर। क्या सर जी? 25 सेंटीमीटर। हाँ, 25 सेंटीमीटर। कम से कम हम वस्तु को 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे तभी साफ देख पाएंगे, एक स्वस्थ आंख अगर हमारी है तो ऐसी स्थिति में दूरदृष्टि दोष में क्या होता है कि उसका निकट बिंदु जो होता है वो 25 सेंटीमीटर से अधिक दूर हो जाता है। यानी जब ये दूरदृष्टि दोष होगा तो उसमें व्यक्ति 25 सेंटीमीटर पर नहीं देख पाएगा, हो सकता है कि वो 35 सेंटीमीटर पर देख पाता हो, 40 सेंटीमीटर पर देख पाता हो। तो उसको, व्यक्ति को का जो निकट बिंदु होता है वो 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में दूरदृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष, और इनका सबका कारण और निवारण। ये पूरा एक बड़ा प्रश्न है। अब आज इतना ही रखते हैं, इसके आगे फिर अब कल पढ़ाएंगे।